पीपल के पेड़ की आवाज। धर्मपुर एक छोटा सा गांव था। वहां चारों तरफ खेत ही खेत थे और गांव के एक कोने में था एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। उस पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर ऐसे जाती थीं जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। उसकी बड़ी बड़ी टहनियां आकाश तक फैली थीं और वो रात में तारों को भी ढक लेती थी। गांव के लोग कहते थे, ये पेड़ बहुत पुराना है, गांव से भी पुराना। इसके नीचे कोई नहीं जाता, बच्चे वहां नहीं खेलते और पक्षी भी उस पर नहीं बैठते। लोग कहते थे, रात को ये पेड़ नाम लेता है। अगर किसी ने अपना नाम सुना तो समझो खतरा बहुत पास है। एक दिन मुंबई से एक स्कूल टीचर आया, रवि। वो इन बातों पर हंस पड़ा। उसने कहा, ये तो बस हवा है, पेड़ थोड़ी बोलते हैं। गांव के मुखिया ने बस इतना कहा, जो भी हो कभी जवाब मत देना। कभी नहीं। रात को रवि बाहर खड़ा था। चांद बड़ा और चमकीला था। हवा एकदम शांत थी। तभी रवि, कोई बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई पेड़ की पत्तियों में से धीरे से बोल रहा हो, रवि आओ। रवि डर गया। ये तो हवा है, उसने खुद से कहा। लेकिन आवाज हवा की तरह नहीं, एकदम सन्नाटे में से आ रही थी। वो तुरंत कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और पूरी रात जागता रहा। आवाज चलती रही, क्या पेड़ के पास आओ। सुबह होते ही वह मुखिया के पास गया। मुखिया बोला, जवाब मत देना, बस मत देना। अगर दे दिया तो क्या होगा? रवि ने पूछा। मुखिया चुप हो गया। बोला, कुछ सवाल नहीं पूछने चाहिए। शाम होते ही हवा चलने लगी और जैसे ही रात हुई आवाज फिर आई, रवि आओ। रवि ने खिड़कियां बंद कर ली, पर्दे खींच दिए, कान में रुई ठूंस ली, लेकिन आवाज फिर भी अंदर आ गई। रात के ठीक 12 बजे खिड़की पर एक ठक ठक हुई। रवि ने हिम्मत की और पर्दा हटाया और देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक अजीब सा आदमी खड़ा था। बहुत सफेद, बहुत लंबा और उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी। वो हाथ हिलाकर बुला रहा था, रवि आओ। रवि डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, रवि तुम क्यों नहीं आ रहे हो? रवि मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे के शीशे में वो अजीब आदमी दिख रहा था, मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे पीपल के पेड़ की टहनियां शीशे में अंदर आ रही थी, जैसे पंजे बन गए हों। रवि ने शीशा तोड़ दिया। शीशे के टुकड़े जमीन पर बिखर गए, लेकिन हर टुकड़े में वही चेहरा मुस्कुराता हुआ। अगले दिन सुबह गांव वालों ने उसका दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली था, रवि गायब था। बिस्तर वैसे ही था, सामान रखा था, लेकिन जमीन पर शीशे के टुकड़े गोल घेरा बनाए थे और हर टुकड़े में रवि का चेहरा मुस्कुरा रहा था। बाहर पीपल के पेड़ के पास नंगे पैरों के निशान थे, जो सीधे पेड़ की जड़ों तक जाते थे और वहां गायब हो जाते थे। उस रात पेड़ फिर से बोला, लेकिन इस बार रवि का नाम नहीं लिया, किसी और का नाम लिया। गांव वाले समझ गए, पेड़ ने फिर किसी की आत्मा ले ली है और अब वो फिर भूखा है।